My name is Neelam. I am a teacher by profession. I want to ask that I have read some books in which I get references of Bukhari, Tirmidhi, Ahmad, and Muslim, and so on. I just want to know, are these references authentic? And if not, then which other books should be referred for more information about particular surahs? Thank you. बहन ने सवाल किया है कि उनने किताब पढ़ी, उसके अंदर बुखारी का हवाला दिया गया, मुस्लिम का, अहमद का, तिरमिज़ी का। वो ये जानना चाहती है कि ये किताबें ऑथेंटिक है या नहीं, कि वो सही है क्या नहीं। आपने कौन सी किताब पढ़ी मुझे पता है, तो वो किताब के बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर आपका सवाल है कि बुखारी, मुस्लिम, अहमद, तिरमिज़ी सही है क्या नहीं, हम कुरान में मानते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस में मानते हैं। हदीस क्योंकि 1400 साल पहले हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। हदीस 3 किस्म के होते हैं, सही, ज़ईफ़ और मौजू। सही मतलब पुख्ता, ऑथेंटिक। ज़ईफ़ मतलब वीक, मतलब कमज़ोर। मौजू मतलब गढ़ी हुई, कंकॉक्टेड। जहाँ तक कि सही मुस्लिम और बुखारी का सवाल है, ये दोनों किताबें सही मुस्लिम और बुखारी, उनमें से 100% जितने भी हदीसें हैं अल्हम्दुलिल्लाह सही है, दे ऑथेंटिक। बाकी जो किताबें हैं सियासत्ता या कुतुबुस्सित्ता के, तिरमिज़ी, सुनन अबू दाऊद, इब्न माजा और सुनन निसाई, ये 4 जो किताबें हैं कुतुबुस्सित्ता के, इनमें से अक्सर हदीस सही है, लेकिन चंद हदीस इसमें ज़ईफ़ है। इनके बारे में एक बहुत बड़े आलिम शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहमुल्लाह, उनने इन पे तहकीक की और 2 अलग जिल्द बनाए, सही अबू दाऊद, ज़ईफ़ अबू दाऊद, सही तिरमिज़ी, ज़ईफ़ तिरमिज़ी, सही सुनन निसाई, ज़ईफ़ सुनन निसाई। इस तरीके से तकसीम किया। ये चारों जो किताबें हैं अक्सर में से हदीस सही है, लेकिन कुछ ज़ईफ़ हदीस भी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर कोई हवाला दिया बुखारी का या मुस्लिम का, आप आंख बंद करके समझ सकते हैं ये सही है। लेकिन अगर कोई हवाला दे रहा है अबू दाऊद, तिरमिज़ी का, सुनन निसाई का, इब्न माजा का, आप सोच सकते अक्सर सही होंगे। लेकिन अगर आपको शक है तो आप नासिरुद्दीन अलबानी की किताब के बारे में तहकीक कर सकते और पता लगेगा कि इनमें से चंद हदीसें ज़ईफ़ है, और उसके बाद आपको पता लगेगा क्या ये सही है कि नहीं। तो कुरान मजीद के बाद जो किताब है जो मुसलमान कह सकते हैं कि पूरे तरीके से सही है, वो बुखारी है, सही बुखारी है। उसके बाद सही मुस्लिम है, और बाकी के 4 किताबों का मुताला करना चाहिए, उनमें से अक्सर हदीस सही है। होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। दूसरा सवाल हमारे एक दूसरे भाई का है। वो पूछते हैं कि बताइए बुखारी और मुस्लिम में शिया रावी भी हैं। उनका ये सवाल बड़ा अहम है कि बुखारी और मुस्लिम जो अहले सुन्नत वल जमात की सबसे मोतबर किताबें हैं, उनमें शिया रावी भी हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि बुखारी और मुस्लिम और उनके बाद सियासत्ता की जितनी भी किताबें हैं, सब में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बेशुमार शिया रावी, और उनको सिका माना गया। जैसे मैं बुखारी से मिसाल दूंगा, क्योंकि भाई का सवाल बुखारी और मुस्लिम का है। बुखारी में अब्दुल मलिक बिन आयन, बुखारी शरीफ के रावी हैं अब्दुल मलिक बिन आयन, जिनको सिका माना गया है, सब ने सिका करार दिया है। और बुखारी में उनकी मेरे भाई रवायत है 7445। ये शिया रावी, ये राफजी हैं, मगर सिका सदूक है। दूसरी मिसाल मैं आपको दूंगा, तफसील से इंशाअल्लाह ताला जितने भी सियासत्ता में शिया रावी हैं उनके हालात में बाद में किसी इंशाअल्लाह ताला महफिल में बयान करूंगा। दूसरी मिसाल अब्दुल मलिक बिन आयन के बाद दूसरे शिया, कट्टर राफजी शिया जो हैं बुखारी के रावी, अबाद बिन यकूब अल असदी हैं। ये भी शिया हैं, राफजी हैं, सिका हैं। बुखारी शरीफ में आपने देखना इनकी रिवायत आपको मिलेगी 7534।
یہ سرے دست میں نے 2 مثالیں آپ کی خدمت میں بھائی پیش کر دی ہیں، ان کو نوٹ کر لیں، اور ابھی بخاری نکال کے دیکھیے، یہ دونوں شیعہ راوی ہیں، رافضی ہیں، ان کو کٹڑ رافضی کہا گیا۔ یہاں ایک بات ہے، یہ روایت تو سامنے آ گئی کہ یہ بخاری میں شیعہ راوی ہیں۔ اب ان شیخ ملا کا کیا ہوگا جو بات بات پر کہتے ہیں کافر کافر، شیعہ کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ بخاری نے تو نہیں مانا، مسلم نے تو نہیں مانا، ترمذی نے تو نہیں مانا، ذہبی نے تو نہیں مانا، اور شیخ الاسلام ابن حجر نے تو ان کو کافر نہیں مانا۔ اب آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کا کیا بنے گا؟ آپ تو بات بات پر کہتے ہیں کافر کافر، شیعہ۔ تو ہمارا یہ اعلان ہے، ہماری آپ لوگوں کے سامنے منت ہے کہ قلت مطالعہ کا علاج کیجیے۔ جب آپ پڑھ لیں گے، مطالعہ کر لیں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کافر کافر کا نعرہ بہت بڑا۔ تو ہم یہی عرض کریں گے، ادا سے دیکھ لو جاتا رہے گلا دل کا، کہ ایک ادا پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ آپ جو رو رو کر، جو تڑپ تڑپ کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، آپ ان کو کافر کافر کہے جا رہے ہیں۔ وہ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے پروانوں کی طرح بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، آپ ان کو کافر کافر کرے جا رہے ہیں۔ احتیاط کیجئے۔ تو یہ دونوں روایتیں میرے بھائی آپ نوٹ کر لیجئے، اس کے بعد بھی کچھ سوال پیدا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔